शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। 10/8/2023 साकार मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए पुरानी कहावत है, आप मुझे मर गई दुनिया। बाबा की पवित्र गोद में आकर के हमारे पुराने संस्कार, पुरानी बातें, सब कुछ देह सहित दैहिक धारणाओं की जो भी बातें हैं सब मन बुद्धि से समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को बच्चे सिद्ध कर सकते हो। कहते ना, अरे भगवान कैसे आएगा, वो इतना दूर परम धाम से, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। पुकारते भी रहते हैं, आ जा रहे, गीता में जो वचन दिया था आके फिर से निभा जा रहे। लेकिन जब वो आता है तो कहते नंदन जी ऐसे कैसे होता है। देखो बच्चे, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुला लेते, फिर उनसे बातें करते, आशाएं पूछते। अब शरीर तो बच्चे आता नहीं, आत्मा ही आती है। यह भी ड्रामा में नूद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है तो परमात्मा का भी वैसे ही अवतरण होता है, शरीर में टक्कर जाती है। यह तुम बच्चे सिद्ध करके सभी को समझा सकते हो। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जिंदगी की हसरतें लुटाना तेरी गली में। बाबा की गली बड़ी प्यारी है। ओम शांति। हाँ, ये गीत था, मरना तेरी गली में। गायन भी है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर जैसे तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया समाप्त हो जाती है। कहते ना, आप मुए मर गई दुनिया। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, अभी पुरुषार्थ करते हो। ये बातें भी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सत्युग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बच्चे बादशाही मिलती है, नरक की बातें सब समाप्त। इसमें बच्चे कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। वाह, मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं उनको राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाते समय खुद भी बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, आदि आदि। यह भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्य, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, वो सत्य है परमात्मा। देखो बच्चे, उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम की सिमरते हैं, फेरते हैं। तो धुनी कभी कभी ऐसी लगाते हैं जैसे कई लोग राम 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, है ना। तो धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे कि साज बज रहा हो, जैसे कि साज बज रहा हो। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी बच्चे यहाँ आवाज नहीं करना, सिर्फ मन और बुद्धि से बाबा को याद करना। जानते हो, जीते जी ईश्वर की गोद में आए हो। कहते हैं, बाबा हम आपके गले का हार बनने आए हैं। गाया भी जाता है रुद्रमाला। तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले मुआफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जहां ऐसा कोई समझते हो कि हम प्रभु के गले का हार बनेंगे या विजयी माला में पिरोए जाएंगे, आदि आदि। बाप कहते हैं तो बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। कौन सा वर्षा मिलता है तुम बच्चे जानते हो। बाप कौन कहता है? आत्मा कहती है मेरा पिता है वो। आत्मा में बुद्धि है, बुद्धि समझती है फिर बोलती है मुख द्वारा। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। करो खुद से वादा, बाबा आपके बने हैं और आपके ही अंतिम श्वासों तक बने रहेंगे। कोई घाटा हो तो बताओ, है सिवाय फायदे के। इस अंतिम जन्म में गॉड फादर कहते हैं, बच्चे देखो मैं तुम्हारा पिता आया हूं तुम्हें वर्षा देने, तो फिर मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं। बाप को सर्वव्यापी कहना बच्चे बिल्कुल रॉन्ग है। छी, अपने पिता को
सर्वव्यापी कहकर के कीड़े मकोड़े पता नहीं कहां कहां। हाँ, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, महिमा परम अपार है गुणों की शक्तियों की, लेकिन सर्वव्यापी महिमा नहीं है, ये उसकी ग्लानि है ईश्वर की। ये बातें बहुत अच्छी रीति पहले समझकर फिर बच्चे दूसरों को समझाना है। देखो बच्चे, अब बाप इस बेहद के घर में आए हुए हैं, यहाँ विराजमान है ब्रह्मा के तन में। कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है। कैसे? जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं। समझो कोई अपने बाप के पितर को खिलाते हैं, तो आत्मा कहेगी मैं इनमें आया हूं, मैंने प्रवेश किया हुआ है, कुछ पूछना हो तो भले भी पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा हुई ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादी का पितृ है, फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता है। बच्चे समझो किसी को स्त्री से बहुत प्यार था, अचानक उसने शरीर छोड़ दिया, आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का तुमसे वायदा किया था। तो ब्राह्मण को फुल्ली पहना करके बुला करके और उनको फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को ना बच्चे, शरीर थोड़े ही आएगा। ये सारी रस्म रिवाज भारत में है। जैसे तुम सूक्ष्म बतन में जाते हो, उनका भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म बतन में वो आत्मा आती है बाबा के पास, कभी कभी संगम पर शरीरों में भी आ जाती है। ये बिल्कुल नई बातें हैं। जब तक कोई अच्छी रीति ना समझ जाए तब तक मनुष्यों को संशय पड़ता रहता है कि अरे ये क्या है, ये क्या करते हैं। तो तुम ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो, बिल्कुल न्यारी और प्यारी है। सभी जगह पर भोग लगाते तो है, रस्म तो है भोग लगाने की भगवान को। अभी तुम बच्चे समझते हो सारी दुनिया ही जड़जड़ी भूत हो गई है। इस समय आत्माएं सब कब्र दाखिल हो गई। बच्चे बनेन ट्री का मिसाल है, बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन जैसे कि सड़ा हुआ है, बाकी टाल टालियां सारी खड़ी हैं। बाबा कहते हैं ना कि मुख्य जो फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, वो अपने को ही भूल गए, जैसे कि गायब हो गए, और बाकी धर्म जो है वो बढ़िया से खड़े हुए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो एकदम जड़ एकदम जैसे कि कट गई है, बाकी सब है। बीज हो तो फिर से स्थापन करे। बाप कहते हैं मैं आकर के नई दैवी दुनिया और नए दैवी धर्म की स्थापना करता हूं। बरोबर अनेकों धर्मों का विनाश अनेक बार हुआ है। महाभारत लड़ाई भी बच्चे सामने खड़ी है। अब समय है राजयोग सीखें, उनकी फिर राजधानी स्थापन हो। तुम बच्चे जानते हो हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में वापस जन्म लेंगे। देखो बच्चे, भारत में जो ऊंच से ऊंच था उसको भी अब ग्रहण लगा हुआ है काम चिता पर बैठने से। इस समय जैसे कि आत्मा काली हो गई है। फिर बाप के बने हो तो बाप तुम्हें गोरा बनाते हैं। श्याम आए थे, श्याम को सुंदर बनाते हैं, इसलिए श्याम सुंदर भी कहा जाता है। देखो बच्चे, आत्मा में खाद पड़ती है, सोने का मिसाल है ना, उसमें मुलम्मा पड़ता है। तो जानते हो इस पुरानी दुनिया का बच्चे विनाश तो होना है। आखिरी एक कड़वा अटल अकाट्य सत्य क्या, आखिर बच्चे विनाश तो सबका होना है, मौत सबका होना है। फिर तुमको कहने वाला कोई रहेगा नहीं कि राम राम कहो। अब देखो बड़े जैसे पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बड़े लोग मर जाते हैं, तो बाबा ने नेहरू जी का नाम लिया, तो फिर उनकी राख को सब जगह गिराया, तो समझा कि अच्छी खाद भारत को मिलेगी। तो झाड़ में कीड़ा आदि पड़ जाता तो उसमें राख डालते हैं, तो ये सारी पृथ्वी को ही जैसे राख मिलने वाली है। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं आदि शरीर छोड़ते हैं तो उनकी राख ऐसे नहीं डालते। उत्तम है ना सन्यासी, क्यों? पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं। अभी तो कितने मरेंगे एक साथ, तो सबकी खादी सृष्टि को है ना एक तरीके से मिलेगी, और ये धरती उपजाऊ जो बंजर भूमि होगी ना वो भी उपजाऊ बन जाएगी। देखो बच्चे, तुम तो सूक्ष्म बतन में सब देख कर आए हो, सुबी रस आदि भी पी करके आए हो बगीचे में। तो बगीचे आदि का भी साक्षात्कार बाप बच्चों को कराते हैं, बच्चों ने साक्षात्कार किया भी है। सुबी रस पी करके आते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल लाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो न सके, जरूर बैकुंठ में गए होंगे,
एक एक को बच्चे साक्षात्कार तो नहीं कराएंगे, यह भी जिनका पार्ट होता है उनको साक्षात्कार होता है। देखो बच्चे, भट्ठी में पकना था तो बहुत आ गए और फिर नमस्ते करके चले भी गए, है ना। बच्चों को समझाया है कि कोई भी लिटरेचर आदि देने से समझ नहीं सकेंगे, खाली पढ़ लेंगे वो उसमें समझ नहीं आएगा। समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, या तुम्हारा बाबा है, या तुम्हारा दादा है, या बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देख कर रख देंगे साइड में, या फेंक देंगे, या उसमें जलेबियां रख के खाएंगे, नमक मिर्च मसाला रखेंगे, या तो कबाड़ी में डाल देंगे। तो बच्चे समझाना जरूर है। जानते हो अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना बाप करते हैं। जानते हो हम नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनते, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। मनुष्य से देवता बच्चे किए करत न लागी वार, ये भी ग्रंथ में गायन है। तो देवता सिर्फ सूर्यवंशियों को कहा जाता है, चंद्रवंशियों को क्षत्रिय कहा जाता है। आज बाबा बहुत सूक्ष्मता बता रहे हैं, जाएंगे तो सतयुग त्रेता में जो भी तो दैवी दुनिया होगी, लेकिन देवता वास्तव में ओरिजिनल देवता जो है सतो प्रधान सतयुगी संसार की दिव्य आत्माएं ही है। बाकी उसमें तो ग्रेड कम हो जाता है ना, थोड़ा सा संपूर्ण देवता नहीं, तो उनको क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो बच्चे देवता बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जो नापास हो जाते हैं फिर वो क्षत्रिय बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चे, कितने ढेर सिकीलदे बच्चे हैं। देखो किसी का बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर के मिलता है, तो माँ बाप कितना प्यार करते हैं, बाप को माँ को कितनी खुशी होती है। यह भी कहते हैं, हे मेरे लाडले सिकीलदे बच्चे, 5000 वर्ष के बाद मिले हो। तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाया हूं, परंतु इतना लायक भी बनना पड़े, श्रीमत पर चलना पड़े। बेहद की बादशाही लेने के लिए श्रीमत पर चलना। मम्मा बाबा कहकर अगर भूल गए तो गले का हार नहीं बन सकेंगे बच्चे। बच्चों को कितना प्यार से समझाया जाता है। बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। कभी देखा मम्मी पापा दादी दादा छोटे से नन्हे मिचनू को ऊपर भले बाथरूम भी करते, कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश हो जाता है कि मैं बाप से भी दादा से भी बड़ा हो गया, लेकिन वास्तव में बच्चा बच्चा ही रहता है। बाबा माँ अपने से ऊंचा उठाते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, इतनी अच्छी ताकत देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाप बच्चों को सिर माथे रखते हैं। बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंचे माथे पर चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उनको माथे पर चढ़ाते हैं। तो अंदर में कितना गदगद खुशी में रहना चाहिए, फक्र होना चाहिए, नशा होना चाहिए, और श्रेष्ठ मनुष्य पर अर्थात देवता बने। हाँ, और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की श्रीमत मशहूर है, अपनी मनमत पर चला तो समझो ये मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ मनुष्य से देवता जरूर बनेंगे। बाबा पूछते हैं ना कितने नंबर में पास होंगे, बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो। पुरुषार्थ ऐसा करो बच्चे जो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनाना है, शिव बाबा के आगे लाते हैं। तो बाबा पूछते हैं अच्छा बच्चे कितनों को आप समान बनाया। तो कितने मजे की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो। नया कोई आवे तो क्या समझेगा। इसलिए 7 रोज में रंग बहुत अच्छा चढ़ जाता है। कोई को तो 7 रोज क्या 7 महीने 7 साल में भी नहीं चढ़ता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात बच्चों को समझाई गई है कि पहले बोलो बेहद के बाप को जानते हो क्या। कहते हैं हाँ जानता हूं। तो बताओ बेहद का बाप अर्थात भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड कौन है। तो कहते मेरे में भी है तो तेरे में भी है, वो सर्वव्यापी है। फिर पूछने की दरकार ही नहीं, तुम खुद ही बाप हो गए, बच्चा ही बाप हो गया, सारी भगवान घूम रहे, आत्मा परमात्मा ही परमात्मा, फिर आत्मा कहाँ चली गई, है ना। जब बाप कहते हो तो तुम्हारे में व मेरे में कैसे हो सकता है। बाप से वर्षा लिया जाता है तो पहले अलग फर्ज समझाओ। बाबा तो भगवान तो बाप पिता जो है वर्षा देता है। तो अब सारे पिता है तो कौन किसको वर्षा दे। तो बाबा कहते इन बातों को पहले क्लियर करके खुद समझो, फिर दूसरों को समझाओ, रास्ता दिखाओ। बाप कहते हैं मेरे सिकील दे बच्चे। हाँ भाई करंट आता है। बाप कहते हैं मेरे मीठे सिकील दे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी उदासी कह ना सके। जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकील दे बच्चे हैं। 5000 वर्ष के बाद आकर के अभी मिले हैं स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए। सो जानते हो हम हैं ही स्वर्ग के मालिक,
फिर बनते हैं। स्वर्ग में जाना है बच्चे जरूर, फिर पुरुषार्थ कर ऊंच पद भी बच्चे पाना है बोलो जरूर। अच्छा, क्या अच्छा? अरे सब कुछ अच्छा, बाबा मिला तो सब कुछ अच्छा। मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दो ऐसा वरदान प्रभु हम संग तुम्हारे चलते रहे, मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते हंसते। हाँ, कह सकते हो बाबा को, ऐसी क्या बात। अच्छा, मीठे मीठे, हाँ अच्छा, धारणा के लिए सार है, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सर्विस करनी है। सुदर्शन चक्रधारी बनना भी है तो बच्चे दूसरों को भी बनाना है। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से एक बाप को याद करना है, आवाज नहीं करनी, याद की धुन में रहना है। कौन सी धुन? याद की धुन। प्यारे ले बुन याद की धुन। आज का वरदान, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वामान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। जो बच्चे इस जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वामान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो ही जाता है। आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प बच्चे भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो, और बच्चे आधा, और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने स्वमानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बच्चे बहुत बहुत गहरा संबंध है। स्लोगन, हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो। सीख लो ये कला। हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो बच्चे सदा आगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी महान विभूतियों को अपने इस छोटे से सेवक भाई की तरफ से पुनः गुड मॉर्निंग, ओम शांति। फिर मिलते हैं आपसे हंसते मुस्कुराते, बाबा के गीत गुनगुनाते, बाबा की मुरली का सार सुनाते। ओम शांति।